दोस्तों वो कहते हैं ना कि दोस्ती की आड़ में कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लग जाते हैं क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आंख बंद करके भरोसा करने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो घटना इंसानियत को ही नहीं बल्कि एक दोस्ती के पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर देती है। राकेश यादव और मुन्ना सिंह 2 बहुत ही बड़े दोस्त थे, बहुत ही प्रेम से एक-दूसरे के साथ रहते थे और उनका आना-जाना, घूमना-फिरना बहुत ही ज़्यादा चलता था। मुन्ना यादव राकेश सिंह के घर पे भी जाता था, उसके घर पे बैठ के शराब पीता था, बैठा रहता था, देर रात तक उनकी बहुत ही ज़्यादा महफ़िल जमती थी। राकेश के घर पे उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी जिसकी वजह से मुन्ना की नज़र राकेश की पत्नी पर धीरे-धीरे पड़ने लगी और मुन्ना राकेश के न होने पे भी उसके घर पे आता था कभी-कभी, जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एक दोस्त की पत्नी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र से देखना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये हुआ कैसे? वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि राकेश जब घर पे नहीं होता था, तो मुन्ना उसके घर पे आ जाया करता था। उसकी पत्नी के साथ बातचीत करने का नज़रिया देखता था कि वो कैसे उसकी पत्नी के साथ बातचीत करे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। धीरे-धीरे उसकी पत्नी के साथ उसकी बातचीत के ज़रिए अच्छी अच्छी चलती रही। धीरे-धीरे वो संबंधों पे आ गया, शारीरिक संबंध पे भी आ गया। मुन्ना को ये सब लगा कि ये सब चीज़ें बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है और वो कर सकता है। तो उसकी पत्नी के साथ उसने उसकी पत्नी की रज़ामंदी से धीरे-धीरे शारीरिक संबंध बनाना भी चालू किए। एक बार नहीं, अनेकों बार वो इस प्रकार के कृत्य को करता गया, लेकिन राकेश को इस बात की भनक लग गई क्योंकि उसके घर पे उसकी गैर हाज़िरी में एक पड़ोस आता है। उसको ये सूचना किसी और ने दे दी थी पहले से ही, लेकिन राकेश को इस बात का पता चलते ही उसने इसको पता करने की कोशिश की, खुद ही, कि क्या सच है ये? मेरे दोस्त ने मेरे सीने में इतना बड़ा खंजर घोंप दिया। तो उसने बहुत बार उसे रा मुन्ना को पकड़ लिया। मुन्ना को उसने समझाया भी कि ये सब छोड़ दे तू, मेरी पत्नी के साथ ऐसा न कर, मैं तेरे साथ अभी सारे रिलेशनशिप तोड़ दूँगा। लेकिन मुन्ना नहीं समझा। मुन्ना को इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि ये मेरा प्रिय मित्र है। मित्रता तो चली गई, उसने एक नया रिलेशनशिप बना दिया था। एक रिलेशनशिप बना दिया था जहाँ से वो अपने शारीरिक संबंध को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। राकेश ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि ये मित्रता को तोड़ने के लिए बहुत गलत काम कर रहे हो तुम, ये छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। लेकिन मुन्ना फिर भी नहीं समझा। राकेश ने फिर और कुछ दिमाग में बैठाया और फिर राकेश के खुरापाती दिमाग में उसको रास्ते से हटाने की बहुत बड़ी साजिश सूझी, जो आपको मैं बताऊँगा तो आप भी काँप उठेंगे दोस्तों। ये कहानी ये आप लोगों के लिए है। वैसे दोस्तों ये राकेश भी बहुत ही शातिर, गुंडा और बदमाश आदमी था, लेकिन इसका इस घटना के साथ कोई गलत काम नहीं था, इसलिए उसका चरित्र एकदम साफ है। लेकिन मुन्ना बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान था, जिसके पास एक से बढ़कर एक घटनाओं में शामिल होने का रिकॉर्ड था। बहुत सारे उसने लूट, हत्या और चोरी के मामलों में अपना नाम दर्ज भी करवा दिया है पुलिस में। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों के बावजूद भी मुन्ना आराम से घूम रहा था। लेकिन फिर राकेश के दिमाग में आया कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तब उसका जीवन शांति से चलेगा। राकेश ने सोचा इसको हटाने के लिए बहुत ही अलग प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी। राकेश ने सबसे पहले तो एक तरकीब सोची। उसने मुन्ना को दावत के लिए अपने घर पे बुलाया। कौन से घर पे? पुश्तैनी घर में। पुराना घर था, खंडर था, जहाँ पे बुलाया उसे दावत के लिए। दारू और मांस की दावत थी वहाँ पे। उसने सोचा कि वहाँ पे दारू और मांस की दावत में मुन्ना को नशे में चूर कर देंगे और वहीं से उसका काम तमाम कर देंगे। उसने वहाँ पे बुलाया उसको, मुन्ना को बहुत सारी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि मुन्ना का जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था समझो। नशे में चूर हो चुका था, उसको अपने शरीर का कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या है, उसके बॉडी में कुछ है कि नहीं है। पूरी तरह से नशे में चूर हो गया और मौका देखकर राकेश ने अपने साथ लाई हुई छुरी से मुन्ना का गर्दन पूरी तरह से उड़ा दिया और खेल वहीं पे ख़त्म कर दिया। दोस्तों दोस्ती में अगर कोई ऐसा काम करेगा, तो उसके साथ मेरे ख़्याल से तो यही काम होगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली में ये घटना घटी है, शिवराजपुर में। तो आप वहाँ के हैं या नहीं हैं,
ये इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर हैं, तो क्या सच में मुन्ना ने ये काम गलत करके क्या अच्छा किया था? राकेश ने जो किया वो अच्छा था या नहीं था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।